हम सब ने ब्लाइंड स्पॉट के बारे में तो सुना होगा। आँखों का वो हिस्सा जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट से रोशनी पड़ने पर भी हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखती, क्योंकि वहाँ फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते। ह्यूमन माइंड में भी ऐसे कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं इम्प्लिसिट बायस। हम किसी गाय को देखते हैं तो ऐसी कोई इमेज आती है हमारे दिमाग में। एक मुर्गी को देखते हैं तो ये दो चीज़ें याद आ जाती हैं। एक बार सोच के देखिए, किसने हमें सिखाया है कि कुत्तों की जगह दिल में होती है और बकरी की जगह प्लेट में? हम सब जो इस धरती पर रहते हैं, हमारे में से ज़्यादातर लोग पीस, लव, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस में मानते हैं। हमें अगर कोई पूछे कि क्या सबको जीने का हक है, हम बिना ज़्यादा सोच विचार के ही इस पे अपना समर्थन देंगे। आखिर ये बेसिक मॉरल सेंस है, राइट? फिर क्यों हम लोग हमारे प्लेट तक पहुंचने के लिए जो जानवर की ज़िंदगी छीनी जा रही है उस पर कभी विचार नहीं करते? इसी चीज़ को कहते हैं इम्प्लिसिट बायस। हमारे मेंटल फंक्शनिंग के वो लूप होल्स जो हमसे ऐसे एक्शंस या बिहेवियर करवाते हैं जो हमारे कॉन्शियसली हेल्ड वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाते हो, बट हमें उसका एहसास ना हो। इम्प्लिसिट बायस एक्चुअली इम्प्लिसिट एसोसिएशंस के चलते काम करती है। Implicit associations, those cognitive links which are formed between different concepts in our mind, developed over time through exposure to cultural norms, media representations, personal experiences, and societal structures. These are called implicit because they operate beneath the surface or at a subconscious level, which does not necessarily reflect a person's conscious beliefs or values. These are simply learned mental connections. मतलब जो सब हमको हमारे सोसाइटी ने बताया और सिखाया, जिस पर हमने कभी सोच विचार नहीं किया, बस मान लिया कि ये ऐसा वो वैसा और हर चीज़ बस वैसी ही होती है जैसा हमें शुरू से बताया गया है। यही रीज़न है कि हम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, उस बेचारे प्लेट पर पड़े चिकन तक वो अच्छाई कभी पहुंच ही नहीं पाती। इंसान एक ऐसा जीव है जिसको प्रकृति से सबसे ज़्यादा विकसित दिमाग मिला है और इसी के चलते सदियों से इंसान अपने को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता आ रहा है, इतने हद तक कि उसे लगता है प्रकृति के बाकी सभी जीव जंतु और सभी रिसोर्सेस उसी के गुलाम हैं, उसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एग्जिस्ट करता है। इस विचारधारा को कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। इसी के चलते इंसानों ने हमेशा दूसरे जीवों की संवेदनशीलता, भावनाएं, उनका कष्ट, इन सबको अपने स्वार्थ के नीचे रखा है। और यही वजह है कि आज इंसानों के समाज में जानवरों को अपने सुख सुविधा के लिए भोग करना, भले उसमें कितनी ही क्रूरता हो, इतनी नॉर्मल बात हो गई है। इतनी ही नॉर्मल कि कोई ये तक नहीं सोचता कि ये भी सोचने वाली बात है। अगर आपको याद हो, ये सारी बातें शुरू हुई थी पिछले वीडियो के पर्सनल चॉइस वाली बात से। अब आप बोलिए, अगर हम क्लेम करते हैं कि हम एक अच्छे इंसान हैं, तो क्या एट द सेम टाइम ये कहना सेंस बनाती है कि अपने स्वाद के लिए जानवरों को मार के खाना हमारी पर्सनल चॉइस है? क्या हमारे डिसीजंस हमारे खुद के कम और सोसाइटी के करप्ट प्रोग्रामिंग का नतीजा ज़्यादा नहीं है? एक बार इस बारे में सोचिए। ये वीडियो किसी को मॉरल पॉलिसिंग करने के लिए या गिल्ट में डालने के लिए नहीं था, बट एहसास दिलाने के लिए था कि इट्स हाई टाइम हम अपने बायसेस को नोट करें, उनके रैशनैलिटी एंड मोरालिटी पर सवाल करें और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। Even if we do not intend to harm, if our actions lead to harm or injustice, then there is an ethical responsibility to address that harm. सवाल ये ना करें कि क्या मैं एक एनिमल अब्यूज़र हूँ, सवाल ये करें कि क्या मेरे एक्शंस या जिस सिस्टम में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ वो जानवरों के शोषण के लिए ज़िम्मेदार है।